हनुमान जी के बचपन की कहानियों में सबसे प्रसिद्ध और रोचक कहानी है सूर्य को खाने की। यह कथा न केवल हनुमान जी की अद्भुत शक्तियों को दर्शाती है, बल्कि उनकी मासूमियत और उनके असीम साहस की भी प्रतीक है। हनुमान जी का जन्म केसरी और अंजनी के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके पिता केसरी वानरों के राजा थे और उनकी माता अंजनी एक अप्सरा थी, जो श्राप के कारण पृथ्वी पर वानर के रूप में जन्मी थी। हनुमान जी का जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था। उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है और उनके जन्म का उद्देश्य भगवान राम की सहायता करना था। हनुमान जी बाल्यावस्था से ही अत्यंत चपल, तेजस्वी और साहसी थे। वे अपने बाल्यकाल में ही विभिन्न प्रकार की अद्भुत शक्तियों और चमत्कारों का प्रदर्शन करते थे। उनकी मां अंजनी उन्हें बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनकी चपलता और साहस के कारण वे कभी कभी चिंतित भी हो जाती थी। एक दिन की बात है, हनुमान जी बहुत भूखे थे। वे बालक थे और खेलते खेलते उन्होंने आकाश की ओर देखा, जहां उन्हें एक बड़ा चमकीला फल दिखाई दिया। उस समय सूर्योदय का समय था और आकाश में सूर्यदेव अपने पूर्ण तेज में थे। हनुमान जी को लगा कि वह एक बहुत बड़ा और लाल पीला फल है। बाल सुलभ भूख और मासूमियत के कारण उन्होंने उस फल सूर्य को खाने का निर्णय लिया। हनुमान जी ने तुरंत ही आकाश की ओर छलांग लगाई। उनकी इस छलांग की शक्ति अद्वितीय थी, क्योंकि वे वायु देवता के पुत्र थे और उनकी उड़ान वायु के समान तेज थी। वे सूर्य की ओर इतनी तेज गति से बढ़े कि सभी देवता चौंक गए। उनकी इस चपलता और गति को देखकर सभी देवता चिंतित हो गए कि यह छोटा बालक सूर्य को कैसे खा सकता है। उस समय राहु ग्रह सूर्य को ग्रसने के लिए सूर्य ग्रहण के लिए आ रहा था। जब उसने देखा कि एक वानर बालक सूर्य की ओर बढ़ रहा है, तो उसे लगा कि कोई दूसरा राक्षस उसके हिस्से के सूर्य को ग्रसने की कोशिश कर रहा है। राहु ने इंद्र देव के पास जाकर शिकायत की कि एक छोटा बालक सूर्य को खाने की कोशिश कर रहा है, जिससे उसकी ग्रहण करने की योजना में बाधा आ रही है। इंद्र देव यह सुनकर अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर आकाश में प्रस्थान किया और देखा कि हनुमान जी सूर्य की ओर बढ़ रहे हैं। इंद्र ने हनुमान जी को रोकने के लिए अपने वज्र बिजली का प्रयोग किया। वज्र का प्रहार हनुमान जी के जबड़े पर लगा, जिससे वे आकाश से गिर पड़े और अचेत हो गए। उनके जबड़े हनु पर लगी इस चोट के कारण ही उनका नाम हनुमान पड़ा। हनुमान जी को गिरते हुए देख वायु देवता पवन देव को बहुत दैख हुआ। वे अपने पुत्र के साथ हुए अन्याय से अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी वायु का प्रवाह रोक दिया। संपूर्ण संसार में प्राणवायु का संचार बंद हो गया, जिससे सभी जीवों का श्वास लेना मुश्किल हो गया। इस स्थिति से सभी देवता, ऋषि, मुनि और प्राणी भयभीत हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने वायु देवता को मनाने का प्रयास किया और सभी देवताओं को बुलाकर हनुमान जी को आशीर्वाद देने का निर्णय लिया। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को अपने हाथों से स्पर्श किया और उन्हें होश में लाया। उन्होंने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया। इंद्रदेव, जिन्होंने वज्र का प्रहार किया था, ने भी हनुमान जी से माफी मांगी और उन्हें यह वरदान दिया कि उनका शरीर वज्र के समान मजबूत होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में वज्र का कोई प्रहार हनुमान जी को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। अग्नि देव ने उन्हें आग से न जलने का वरदान दिया। वरुण देव ने उन्हें जल से नष्ट न होने का आशीर्वाद दिया। यमराज ने उन्हें मृत्यु से भयमुक्त होने का वरदान दिया। सूर्य देव, जिन्हें हनुमान जी ने फल समझा था, ने उन्हें अपनी तरह ही तेजस्वी और विद्वान बनने का आशीर्वाद दिया। विष्णु देव ने उन्हें यह वरदान दिया कि वे सदैव भगवान राम के प्रिय सेवक और भक्त रहेंगे और भगवान राम की सेवा के लिए उनका आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहेगा। इस प्रकार हनुमान जी को अनेक वरदान और शक्तियां प्राप्त हुई। इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल टूनपुर किड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।